गीता के 18वें अध्याय में कुछ ऐसा हुआ कि अगर आप उसको एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन के एंगल से देखें, और यही ज़रूरी है क्योंकि गीता में हमने शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये बात तो समझ नहीं आई। पर जहाँ हम कृष्ण भगवान को भगवान मान लेंगे, वहाँ फिर प्रश्न करने की कैपेसिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज कहीं रिलीजन ने हमको ये सिखाया है, सवाल मत पूछो, बस फॉलो करो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये है, ये सत्य है। कुछ हद तक ये सही है शुरुआत के समय पर, कि समझ नहीं भी आए तो करते रहें, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। कंसेप्चुअली वो चीज़ एकदम से गलत तो नहीं है, पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं कर सकते, ऐसा तो कहीं भी लिखा ही नहीं है। तो क्रिटिकली एवेल्युएट करें, अगर हम जो हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं भगवत गीता का इतने दिनों से, 18वें अध्याय में जो हमने बात किया कि 72 श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन से पूछा तुम्हारा मोह खत्म हुआ कि नहीं, और नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन ने बोला हाँ हो गया। उससे पहले पहले के कुछ श्लोकों को अगर आप पढ़ेंगे ना, आप अगर गूगल पे भी सर्च करें, आप 18.61 के साथ शुरू करें भगवत गीता, 18.61 या 62 के आसपास से लेकर के 72 तक आप पढ़ें, एनालिसिस पढ़ें। पूरा गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एनालिसिस पढ़ें या उसका मीनिंग भी पढ़ें, और इसको इस तरह से पढ़ें कि कृष्ण एक लेवल पर 18.63 था शायद, उस लेवल पर अर्जुन को बोले लास्ट में रेडी होने के लिए, क्योंकि भाई 18 अध्याय हो गए, अब यहाँ पे थोड़ी एमबीए की क्लास चल रही है जो 2 साल तक बैठे रहेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा ना। इतना ज्ञान दे रहे हैं, उठो फिर, अब बहुत हो गया। तो एक तरह से उस तरह की बात करते हुए डायरेक्टली नहीं बोला, ऐसी फ्रस्ट्रेशन तो दिखाई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई, पर कहीं एक लेवल तो आएगा ना कि कंक्लूड करना है। अब इसको वेद व्यास के एंगल से देखेंगे तो बुक को कंक्लूड करना है। अर्जुन और कृष्ण तो कैरेक्टर्स हैं, और अर्जुन और कृष्ण के एंगल से देखेंगे तो चलो भैया सब खड़े हैं यहाँ पे, खत्म करें इस चीज को, लेट्स फिनिश इट। तो बताओ क्या है। तो 18.63 में कृष्ण भगवान ने इसको अर्जुन को बोला कि इस प्रकार, ठीक है, ये गोपनीय से गोपनीय तुम्हें सब बताया है, फिर इसके बारे में संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार करके फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। अब अच्छे गुरु की तरह बोल दिया, भैया मैंने तो समझा दिया, ये नहीं बोला चलो उठो खड़े हो चलो बस हो गया अभी लड़ाई करो, ऐसा नहीं बोला। बोला भाई समझा दिया तुमको, अब जो तू चाहता है तू कर। अब वेद व्यास की के लिए जो मेरी रिस्पेक्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई इस लेवल पर, क्योंकि अगर हम ऑथर के एंगल से देखें तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से ये काम किया है। क्या किया है कि नेक्स्ट श्लोक में बोला, इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर ना मिलने के कारण श्री कृष्ण बोले, अब ये जो बोले आगे वो तो वही चीज है, लेकिन 18 अध्याय खत्म हो गए भाई। चलो पहला निकाल देते हैं, उसमें अर्जुन ही था। 17 अध्याय खत्म हो गए, इतना ज्ञान दे दिया, ये भाई खड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करेंगे भाई, ये तो गलत है। इतना ज्ञान श्री कृष्ण के मुंह से आने के बाद भी, डायरेक्ट विराट रूप दिखाने के बाद भी बैठा हुआ है, जवाब नहीं दे रहा है, स्टबन एकदम। अरे तुझे समझ नहीं आया, इतना कुछ बोल दिया तुझे, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं दिखाई। पर आज हमको तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, किसी स्टूडेंट के साथ 18 चैप्टर लगाने के बाद भी वो जवाब ही नहीं दे, टीचर कुछ पूछ रहा है वो जवाब ही नहीं दे रहा, ऐसे बैठा है, ऐसे कैसे होता है, उठना पड़ेगा ना। तो यहां पर वेद व्यास की ऑनेस्टी की बात यह है कि कहीं इनडायरेक्टली, अब देखिए ऑथर का एक डिलेमा रहेगा, वो डायरेक्टली ये नहीं बोल पाएगा, लेकिन डिलेमा रहेगा कि ये ये ज्ञान सुनने से कुछ चेंज नहीं होगा जीवन में। बहुत सुंदर तरीके से ये मैसेज वेद व्यास ने दिया कि गीता सुन लेने से कुछ नहीं होगा, चाहे भगवान के मुंह से डायरेक्टली भी सुन रहे हो। ऐसा भी प्रसंग है कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो एक दिन अर्जुन ने कृष्ण को बोला, भाई वो गीता जो आपने बताई थी ना मैं भूल गया, एक बार दोबारा बोलो ना प्लीज। कमाल है यार, चलो ठीक है वो तो जो भी है, पर पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी हम बातें कर रहे हैं अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे
तो शायद आपको मेरी बातें अच्छी लग भी जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, देयर विल बी नो पॉइंट। भगवान कृष्ण के डायरेक्ट मुंह से अर्जुन को कोई फायदा नहीं हुआ तो हम में से किसी को भी क्या फायदा होगा? दैट इज द क्वेश्चन। सो देयरफॉर इट हैज टू बी डन एट एन इम्प्लीमेंटेबल लेवल। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात जो और कमाल की है, आगे के श्लोक में कृष्ण उसको सेल्समैन की तरह कन्विंस कर रहे हैं। ये बड़ा मेरे को समझ नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता होगा? तो ये बोल रहे हैं इसमें 65th में कि ये मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। और आगे में लिखा है नेक्स्ट श्लोक में कि मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मतलब लिटरली एक सेल्समैन जैसा काम हो गया। भैया तू चिंता मत कर, मैं भगवान हूं, तू मान। अच्छा, जो पीछे के जो अभी के 3-4 श्लोक हैं उसमें तो लिटरली अपनी ही व्याख्या करी है कि मैं क्या हूं, मैं कितना महान हूं, मेरी कैपेसिटी क्या है। एक अच्छे सेल्समैन की तरह बताया कि भाई मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं भगवान हूं और मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा मेरे बाप, तू उठ, मैं गारंटी दे रहा हूं। जैसे आरबीआई ने इंडेमनिटी का बॉन्ड दिया तुम्हें कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारे पास कोई सीबीआई नहीं आएगी, तुम बस करो काम। अरे इस लेवल तक करना पड़े तो फिर पूरा गीता का प्रवचन ही व्यर्थ हो गया। मेरे पास तो कोई कृष्ण भगवान ऐसी इंडेमनिटी का बॉन्ड देने वाले आने वाले नहीं है। तो अर्जुन के साथ तो कृष्ण भगवान थे, मेरे साथ तो नहीं है, तो मैं तो नहीं मानता इन सब चीजों में। अर्जुन से तो उल्टे सीधे काम करवा लिए और सामने बॉन्ड दे दिया कि तू चिंता मत कर, तेरे ऊपर कोई पाप का वो नहीं लगेगा। मेरे को कौन देगा ये सब? क्वेश्चन आना चाहिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए। गीता अगर हम अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए कर रहे हैं और भगवान के सामने ब्राउनी पॉइंट्स के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आना ही चाहिए हमारे मन में कि भैया ऐसे क्या 18 अध्याय समझाने के बाद तुमको लास्ट में भी एक गारंटी बॉन्ड देना पड़ रहा है उसको कि मैं भगवान हूं, मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं होगा, तू लड़। ये तो क्या बात हुई? और ये बात तो कृष्ण और अर्जुन की नहीं है ना, गीता तो हम वेद व्यास के एंगल से पढ़ रहे हैं। तो वेद व्यास को एक बुक को कंक्लूड तो करना था किसी लेवल पर, तो उन्होंने कंक्लूड किया, कंक्लूड करने के लिए ये सब चीजें डाल दी। तो इसलिए हम इन चीजों को लेके बहुत सेंटिमेंटल ना हो, भले मैं थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा हूँ। पर वेद व्यास के एंगल से देखें, वेद व्यास ने ऐसा नहीं किया कि एक नॉवल लिखा, उसमें पूरी कहानी सुनाई और बाद में बोला भाई हीरो ने अल्टीमेटली विलन को मार दिया, जिसे हिंदी मूवीज में होता है या कोई भी मूवी में होता है। ऐसा नहीं किया, बहुत प्रैक्टिकल है। इसलिए मेरे लिए वेद व्यास के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। ऑनेस्टली रखा भी जो भी सामने, बिकॉज लिखा बहुत ऑनेस्टली बुक को, इंटेंशन बहुत ऑनेस्ट था कि वेद आम लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, आम आदमी के लिए शुद्ध सिंपल जितना पॉसिबल हो सिंपल भाषा में इस चीज को लिखता हूं और काम आना चाहिए उसके। ये कमाल है वेद व्यास जी का। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि कृष्ण भगवान को भगवान भले हम माने या ना माने, उसमें मैं आपकी किसी भी तरह के विचारधारा में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। पर यहाँ पर यह समझें कि अगर हम गीता को यूज करके अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं और अगर हम सोचते हैं कि हमें लाइफ के सोल्यूशंस मिलने हैं, मिलेंगे, और हम ये मानते ही हैं कि गीता जो है हमारे लाइफ में बहुत सोल्यूशंस देती है, दे सकती है। गीता अपने आप में एक कंप्लीट लिटरेचर है और उससे हमको सोल्यूशन मिलते हैं। बहुत बार इस बारे में बात हुई कि गीता एक 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 सेवियर है, सबका सोल्यूशन है वगैरह वगैरह। तो अगर हम लिटरली वो सब चीजें चाहते हैं तो हमको इसको क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, लाइक अ क्रिटिक अवार्ड, उस तरह से हमको क्रिटिकली एनालिसिस करना पड़ेगा इसका। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ऑथर की ऑनेस्टी को हम लोग अप्रिशिएट करें। वेद व्यास जी ने बहुत क्लियरली, बहुत प्यार से इसको समझाया। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो अर्जुन तो इसलिए खड़ा हुआ, फाइनली ये तो पहले ही कर देते आप, दूसरे अध्याय में खत्म कर देते। तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। तेरे जो शुरू में अर्जुन को क्या था ना, मेरे को पाप लगेगा, तो भैया मैं भगवान हूँ, मैं तेरे को बॉन्ड दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, तेरे को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई कर्म तेरे पे लगेगा नहीं, तू बस लड़। पहले ही कर देते, यही करना था। तो इतना सब खत्म करने के बाद भी यही करना था तो फिर ये पहले हो जाता। पर ये तो एक बुक थी और बुक के थ्रू कुछ चीजें समझानी थी और लास्ट में ऑनेस्टली बता दिया, भैया देखो मैंने बताया है सब कुछ तुमको, वेद व्यास बोले, लेकिन ये भी समझ लो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सुंदर तरीके से ये चीज बताई। इस चीज को प्लीज इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर, रियल लेवल पर समझें कि यही फैक्ट है कि रियल लाइफ में अप्लाई करना है। अब
अगर हम बात कर रहे हैं ज्ञान योग की, अगर हम बात कर रहे हैं निष्काम कर्म योग की, जिसके ऊपर हमने डिटेल में बात किया, तो ये चीज मैंने आपको पहले क्यों बताई? ये 18वें अध्याय में बोलना चाहिए था मुझे भी, पर बुक में तो लास्ट में आएगा ना, बुक खत्म होने के बाद लास्ट में आएगा। पर अभी हम तो अभी बात कर सकते हैं ताकि आगे के अध्यायों को भी हम उस एंगल से समझें कि लास्ट में क्या हुआ। लास्ट में किसी चीज की कोई काम नहीं आई, लास्ट में भगवान का बॉन्ड ही काम आया। तो हमको ये समझना है भैया, ऐसा कुछ हमको मिलने वाला नहीं है, तो हमको तो इम्प्लीमेंट करना है। तो जो भी हम अभी तक किए और जो भी हम आगे करेंगे उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर समझेंगे।